हाँ जी, तो अपना टॉपिक रहेगा व्हीट येलो स्ट्राइप रस्ट। ओके, तो अपने ब्लैक रस्ट के बारे में पढ़ा था। आज नेक्स्ट रस्ट का ही दूसरा जो डिजीज है, एक दूसरे टाइप की जो रस्ट बोल सकते हो आप इसको, तो कौन सी रस्ट है वो येलो रस्ट या फिर स्ट्राइप रस्ट के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, अब बात आती है कि इसको स्ट्राइप रस्ट क्यों बोलते हैं और येलो रस्ट क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो इसको जैसे मैंने आपको पहले भी इसमें बता चुकी हूँ मैं आपको कि ये जैसे कोई भी लीफ है, ठीक है, लीफ के ऊपर आपको इस तरह की येलो कलर की धारियां मिलेगी स्पोर्स के द्वारा जो बनाई जाती हैं। ठीक है, कभी मैंने आपको एक स्ट्राइप से एग्जांपल भी दिया था कि जैसे आप स्ट्राइप वाली शर्ट पहनते हो ना, इस तरह से जिसमें धारियां सी हो, धारियों वाली शर्ट को बोलते हो ना इंग्लिश में, जो स्ट्राइप बोलते हो उसको। तो इस तरह से पत्ती के ऊपर आपको येलो कलर की धारियां दिखती है। ठीक है, और धारियां बनती किस वजह से है, वही जैसे अपने ब्लैक रस्ट के में बात की थी कि पत्ती के ऊपर पहले पोस्टूल बनेगा। ठीक है, पोस्टूल मतलब होता है एक फफोला, और उस फफोले का क्या होता है कि साइज इलोंगेट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, वो साइज इंक्रीज हो के जैसे एक फफोला यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, फिर वो उनका साइज होता है वो इंक्रीज हो जाएगा और फिर वो आपस में इस तरह से मिल जाते हैं। ठीक है, मिलने के बाद वो क्या करते हैं, एक इस तरह से की धारी बना लेते हैं जिसको कि अपने क्या बोलते हैं, स्ट्राइप। और ठीक है, और वो स्पोर होते हैं वो किस कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं। इसी वजह से इसको येलो रस्ट भी बोला जाता है या फिर स्ट्राइप रस्ट भी बोला जाता है। और स्ट्राइप कैसे याद करोगे, स्ट्राइप वाली शर्ट पहनते हो ना, उससे याद कर लेना। तो ये इसका मेन सिम्टम है। और बाकी इसमें बड़ा क्वेश्चन शायद ही पूछेंगे येलो रस्ट का, बड़ा क्वेश्चन आपका बनता है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट में से। और येलो रस्ट का सिर्फ आपको इसके सिम्टम्स ध्यान में रखने हैं, हो सकता है इसका मैनेजमेंट में से भी क्वेश्चन आ जाए। बाकी इसके मेनली सिम्टम इंपॉर्टेंट है, प्लस इसका जो पैथोजन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं इसके अंदर इसका पैथोजन। इसका नॉर्मल नेम मैंने आपको बता दिया कि स्ट्राइप रस्ट और येलो रस्ट के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और इसका पैथोजन कौन सा होगा, पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस। ओके, और वो था पक्सिनिया ग्रेमिनीस ट्रिटिसाई और ये है पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस। ओके, और ये चीज आप ध्यान में रख लेना, स्ट्राइप रस्ट से याद हो जाएगा, इसका नाम भी उसी से रिलेटेड है, स्ट्राइफॉर्मिस। ओके, नेक्स्ट अपने देखते हैं इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन। तो ये सेम जैसे ब्लैक रेस्ट में पढ़ी थी, सेम वही इसकी रहेगी। अगर याद रहे तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसको आप स्किप भी कर सकते हो। तो किंगडम रहेगा फंगस। ठीक है, फाइलम इसका रहेगा बेसिडियो माइकोटिन माइकोटा। ठीक है, क्लास रहेगी यूरिडिनियोमाइसिटीज। और यूरिडिनियोमाइसिटीज से नाम से ही पता चल जाएगा आपको कि इसमें कौन से स्पोर बनते हैं, यूरिडियो स्पोर बनते हैं। ठीक है, और इसका ऑर्डर रहेगा यूरिडिनियल्स, और फैमिली है पक्सिनियेसी, और जीनस रहेगा पक्सिनिया, और स्पीसीज रहेगी स्ट्राइफॉर्मिस। ओके, तो ये इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन अगर आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद रहे तो भी आप इसको स्किप कर देना, कोई बात नहीं। नेक्स्ट अपने देखते हैं इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या फिर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि ये जो डिजीज होती है वो लगभग कितना लॉस करती है। ठीक है, तो जैसे अपने रस्ट के अंदर, ब्लैक रस्ट के अंदर पढ़ा था कि उसमें लॉस कितना हो रहा था, लगभग 70% लॉस कर रही थी वो प्लांट को। और सीवियर केसेस में, मतलब कि जब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है तो उस टाइम में 100% भी लॉस हो रहा था। बट इसके अंदर क्या आपको देखने को मिलेगा कि 50% तक प्लांट के ऊपर लॉस होता है। ठीक है, पूरे प्लांट को 50% तक लॉस होता है, और सीवियर स्टेजेस में लगभग 100% तक भी लॉस देखने को मिल जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज आती है कि ये डिजीज होती कहाँ कहाँ है, मेनली कहाँ कहाँ इसका इन्फेक्शन जैसे ज्यादा होता है। वैसे तो ऑल ओवर द इंडिया ही पाई जाती है, बट मेनली कौन सा एरिया है जिनमें ज्यादा इन्फेक्शन होता है, तो आपका यूपी हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया। ठीक है, और हिमाचल हो गया। ठीक है, पंजाब हरियाणा राजस्थान ये तो अपने आसपास के एरिया है, तो अपने को वैसे ही याद रह जाएंगे। दो और याद कर लेना, यूपी और हिमाचल। ठीक है, यहाँ इसका ज्यादा इन्फेक्शन होता है, ज्यादा जो नुकसान पहुंचाती है इन एरिया के अंदर। ठीक है, और ये साउथ के अंदर जो साउथ पार्ट है ना, साउथ का मतलब समझ रहे हो, आंध्रा हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये जो साउथ साइड है, अपने को किस में आते हैं, अपने नॉर्थ वाले आ जाते हैं, नॉर्थ साइड में। और जो साउथ वाले हैं ना सारे, तो साउथ साइड में क्या होता है कि ये टोटली एब्सेंट होता है, बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है ये जो आपकी येलो रस्ट है वो। ठीक है, एक्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होगी, नीलगिरी और पलनी की हिल्स। ठीक है, जहाँ पे ठंड होती है सिर्फ वहां पे प्रेजेंट होती है, नीलगिरी और पलनी की हिल्स पे। अदरवाइज ये टोटल साउथ के अंदर एब्सेंट पाई जाती है। ठीक है, और हरियाणा के अंदर, हरियाणा में कब देखने को मिलती है, मिड मिड दिसंबर टू अर्ली जनवरी। जैसे मतलब अपने क्रॉप लगा दी, लगाने के बाद जो अर्ली स्टेज आती है ना क्रॉप की, तो उस टाइम
हाँ जी, ये एयरबोर्न डिजीज ही है। जो रस्ट जो है आपकी, वो एयरबोर्न ही डिजीज है। उसके जो स्पोर होते हैं वो एयर के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं, तो ये एयरबोर्न डिजीज है, ठीक है। तो मैंने बोला था कि बीच में मैसेज मत किया करो। तो हरियाणा के अंदर कहाँ देखने को मिलती है ज्यादा, मिड दिसंबर टू अर्ली जनवरी, ये इसका ज्यादा इन्फेक्शन होता है। मतलब मिड दिसंबर कब तक, जैसे 15 तारीख दिसंबर में जो आधा महीना चला गया, फिर 15 के बाद में अर्ली जनवरी तक, जब जैसे जैसे जनवरी आती जाती है उस टाइम में इसका इन्फेक्शन ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने इसमें देखते हैं ये कि पैथोजन के कैरेक्टर कैसे कैसे हैं। तो ज्यादातर इसके कैरेक्टर जो है वो ब्लैक रस्ट में जैसे अपने पढ़ रखा था तो उससे सिमिलर ही है, इसमें ज्यादा कोई इतना डिफरेंस नहीं है, बट थोड़ा बहुत चेंजेस है, तो उसको अभी अपने देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आता है कि ये एक ओब्लिगेट पैरासाइट है, जिसका मतलब आपको पता है कि ओब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है। एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि ऐसा पैथोजन जिसको सरवाइव करने के लिए एक अल्टरनेट होस्ट की जरूरत पड़ती है, सॉरी, जो मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ये थोड़ा सा मैं गलत बता दिया आपको, सॉरी, कि ओब्लिगेट पैरासाइट जिसको बोलते हैं अविकल्पी परजीवी, कि जिसको सरवाइव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक लिविंग होस्ट चाहिए रहता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ओब्लिगेट पैरासाइट। और मैंने आपको सॉरी गलती से हेट्रोशियस के बारे में बता दिया था कि हेट्रोशियस रस्ट किसको बोलेंगे, जिसकी हेट्रोशियस नेचर होती है। कैसे, मतलब कि जिसको सरवाइव करने के लिए एक अल्टरनेट होस्ट की जरूरत पड़ती है, जिसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसको हेट्रोशियस बोलते हैं। ओब्लिगेट का मतलब क्या होगा कि जिसके पास कोई विकल्प नहीं हो, वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग होस्ट पे सरवाइव कर सकती है, ठीक है। इसीलिए तो अपने उसमें पढ़ा था कि सरवाइव करने के लिए उसको बर्बेरी प्लांट की जरूरत पड़ रही थी, जैसे ब्लैक रस्ट में पढ़ा था, ठीक है। और इसमें कहाँ सरवाइव करेगी, ज्यादातर जो वीड के प्लांट्स होते हैं, जैसे मतलब ये हो गए ना, बहुत सारे खरपतवार रहते हैं, उसका नाम मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, तो वहां पे सरवाइव करती है फंगस, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके जो स्पोर रहते हैं वो ब्राइट येलो कलर के रहेंगे, ब्राइट येलो या फिर ऑरेंज कलर के यूरिडियो स्पोर, ठीक है। और उनका डायमीटर कितना होता है, 20 to 30। अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो भी कोई बात नहीं, इससे इतना डीप आपसे नहीं पूछेंगे, ये तो मैंने वैसे ही इसमें डाल दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है, दीज स्पोर्स हैव थिक एंड स्पाइनी वाल। मतलब स्पाइनी वाल का मतलब समझ रहे हो कि ये जो यूरिडियो स्पोर रहेंगे इस तरह के, जैसे ये स्पोर हैं, इसमें मैंने आगे एक इमेज भी डाली है, उस इमेज में आपको ज्यादा क्लियर होगा कि उसके ऊपर एक स्पाइनी वाल होती है। स्पाइनी मतलब जिसको आप बोल दो कि इस तरह के, जैसे छोटे छोटे जैसे कांटे नहीं होते, इस तरह से जो यूरिडियो स्पोर है उसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे स्पोर से होते हैं, ठीक है, जिसको कि हार्ड, एक तरह की हार्ड स्ट्रक्चर जिसको आप बोल सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह के देखने को मिलते हैं, वो थिक रहेगी वाल है, और उसको स्पाइनी वाल भी बोल देते हैं, ठीक है। और कंटेन इन द सोराई और पोस्चूल, ठीक है, सोराई या फिर पोस्चूल एक ही चीज है, जिसके ऐसे मतलब कि एक फफोला सा होना, जिसके अंदर की ये सारे के सारे स्पोर जो हैं वो भरे रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूरिडियोस्पोर बनेंगे, और लेटर स्टेज में यूरिडियोस्पोर के बाद में कौन से स्पोर बनेंगे, इसमें टीलियोस्पोर बनते हैं, ठीक है। इसमें मेनली जो है वो आपके यूरिडियोस्पोर, टीलियोस्पोर और बेसिडियोस्पोर का मेनली इसमें रोल रहता है, और बाकी दूसरे स्पोर्स नहीं बनेंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो उसमें पड़ा था, जैसे अल्टरनेट होस्ट था अपना बर्बेरी का प्लांट ब्लैक रस्ट में, और इसमें क्या है कि मेनली जो अल्टरनेट होस्ट है, स्पेसिफिक कौन सा होस्ट है वो अभी तक नहीं उसके मतलब नहीं पाया गया है, नोन नहीं है वो अभी तक। और ऐसा मतलब देखा गया है कि अल्टरनेट होस्ट की जगह इसमें बहुत सारे वीड के प्लांट होते हैं, जैसे एग्रोपाइरियम, ब्रोमस, ओडियम, मुरेनियम, इसमें से कोई भी एक या दो वीड के नाम याद कर लेना। इन पे जो ऑफ सीजन रहता है तो इन वीड्स पे जो फंगस है वो सरवाइव करती है, ठीक है। और जो पैथोजन है वो किस रूप में सरवाइव करेगा, डोरमेंट उसका माइसीलियम रहता है, तो वो कूलर क्लाइमेट के जो कुछ एक वीड के प्लांट है, मतलब ठंडे मौसम के कुछ एक वीड प्लांट है, तो जैसे एग्रोपाइरियन हो गया, ब्रोमस हो गया, होडियम हो गया, वहां पे इस पैथोजन के जो स्पोर है वो सरवाइव करते रहते हैं, ठीक है। तो ये अपने पढ़ लिया इसका जनरल पैथोजन के बारे में। नेक्स्ट अभी इसमें देखेंगे कि इसके सिम्टम्स, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका जो येलो रस्ट है, इसके अंदर दो जगह से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपके इसमें पूछेंगे कि इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है, ठीक है, प्लस सेकंड क्वेश्चन आपका कहाँ से बनता है, इसके सिम्टम्स में से, ठीक है। बाकी ब्लैक रस्ट पूरी इंपॉर्टेंट है, उसमें कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, बट इसके सिम्टम्स और इसका कोजल ऑर्गेनिज्म है, वहां से ज्यादा आपको पूछे जाएंगे इसके क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके सिम्टम में सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया कि स्ट्राइप रस्ट का मतलब क्या है, कि पत्ती के ऊपर स्ट्राइप बन जाती है, और बनती किस
वजह से यूरिडियोस्पोर के द्वारा जो कि एक पोस्टुल बनता है, वही चीज फफोला बनेगा। फफोले से क्या है, यूरिडियोस्पोर निकलेंगे जो कि ब्राइट येलो कलर के होते हैं, और फिर धीरे धीरे उनका साइज जो है वो बढ़ता जाता है, आपस में मिल जाएंगे और एक धारीनुमा स्ट्रक्चर ऐसे धारी सी बना लेंगे, जिसको अपने बोलते हैं स्ट्राइप। ठीक है, तो पत्ती के ऊपर इस तरह से येलो कलर की आपको स्ट्राइप देखने को मिलेगी। ये आपका मेन इसमें सिम्टम्स है। ठीक है, और ये आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, कहाँ कहाँ इसका इन्फेक्शन होता है, लीव्स के ऊपर भी रहेगा, मतलब पौधे की जो पत्तियां हैं वहां भी होगा। लीफ शीट मैंने कल आपको बताया था कि क्या होती है, तो लीफ शीट पे भी इसका इन्फेक्शन होगा। नेक्स्ट आता है ग्लूम्स और ऑर्न्स। अब ग्लूम्स और ऑर्न्स क्या होते हैं, जैसे फ्लोरल पार्ट है, इस तरह से होता है ना वीट का फ्लोर, ये इसकी जो बाली रहती है। ठीक है, बाली में देखना कि छोटे 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 दाने, जिस ये जैसे कोई भी वीट का एक ग्रेन है, ठीक है, ये दाना होता है वो एक पतली एक परत या फिर पतली इसको बोल दो कि झिल्ली के द्वारा ढका रहता है, जिसको कि अपने निकालते हैं ना भूसा, जिससे बनता है, जैसे अपने जिसको अपने पशुओं को खिलाते हैं, तो वो जो भूसा है ना ऊपर उसको कवर करके रखता है, इसको बोलते हैं ग्लूम्स। ठीक है, और ओन्स किसको बोलते हैं, जो ये ऊपर एक इस तरह की एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है, ये बाली होती है ना, बाली पूरी इस तरह से निकली हुई रहती है ना, ये छोटी 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 धागे नुमा स्ट्रक्चर से, तो उसको बोलते हैं आंस। ठीक है, तो इनके ऊपर भी इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, सिंपल चीज है। नेक्स्ट अब इसमें देखेंगे कि मैच्योर जो पोस्ट्यूल होंगे, जो मैच्योर स्टेजेस आ जाती है, इसकी मैच्योर स्टेज होगी, तो उस स्टेज में जो पोस्ट्यूल होंगे, मतलब जो उभार या फिर एक फफोला होगा, तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब कि वो फट जाता है। फटने के बाद येलो ऑरेंज कलर के यूरिडियोस्पोर बाहर निकलते हैं। ठीक है, और इसकी जो मतलब कि कुछ एक वेराइटी है, वहां आपको उसमें क्या क्या देखने को मिलता है कि लॉन्ग भी हो सकते हैं, नैरो भी देखने को मिल सकते हैं, येलो स्ट्राइप विल डेवलप ऑन द लीव्स। ठीक है, तो ये इसके मेनली सिम्टम है। इसके सिम्टम में थोड़ा सा याद रख कर लेना आप, क्या वो तो आपको याद रह ही जाएगा कि एक धारी नुमा स्ट्रक्चर बनेगी, और बनती किस वजह से, यूरिडियोस्पोर की वजह से बनेगी, और किस कलर की होगी, येलो कलर की होगी। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें एक चीज मेंशन जरूर कर देना कि इसका इन्फेक्शन कहाँ कहाँ होता है प्लांट के ऊपर, तो लीव्स होगी, लीफ शीट होगी, ग्लूम्स हो गया, ऑन्स हो गया, यहाँ पे पूरा आपको इन्फेक्शन इसका देखने को मिलता है। ठीक है, ये हुए इसके सिम्टम। अभी एक दो सिम्टम और हैं, तो नेक्स्ट सिम्टम में देखिए द इन्फेक्टेड टिश्यूज, जो मतलब कि इसके इन्फेक्टेड जो टिश्यू होंगे, मतलब कि जो प्लांट्स के जो टिश्यूज है, मतलब जो उत्तक है, ठीक है, तो उनका कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर के हो जाते हैं। ठीक है, और ड्राई हो जाते हैं, बिल्कुल सूख जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होगा वैसे वैसे आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि सीवियर केसेस में क्या होता है कि प्लांट जैसे मतलब कि ज्यादा जैसे इन्फेक्शन हो गया प्लांट के ऊपर, तब क्या होता है कि अर्ली स्टेज में डिजीज लगी, अपने पढ़ा था, तो प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती है, प्लांट स्टंटेड रह जाता है, मतलब बोना रह जाएगा प्लांट, और उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, बिल्कुल ऐसे छोटा सा रह जाएगा प्लांट। ठीक है, तो इसके स्पोर किस तरह से देखने को मिलते हैं, इस इमेज में आप बिल्कुल क्लियरिफाई आप देख सकते हो कि ये जो स्पोर दिख रहे हैं आपको, इस तरह के ये स्पोर रहते हैं, और ये देख रहे हो आप कि एक धारी सी बन रही है ना, ये देखिए धारी, तो इस तरह से धारियों में रहते हैं वो स्पोर। इसमें देख रहे हो आप कि पूरी पूरी ऐसे धारियों में है, तो इसीलिए इसको बोला गया है स्ट्राइप रस्ट। ओके, एक दो इमेज और भी है इसमें, उसमें और ज्यादा आपको क्लियर होगा। ये देखिए कि येलो स्ट्रीक रस्ट या फिर स्ट्रीक्स किसको बोलते हैं, स्ट्रीक और स्ट्राइप में क्या डिफरेंस है, एक छोटा सा इसमें डिफरेंस है। स्ट्रीक किसको बोलेंगे, जब पत्ती के ऊपर एक धारी बन जाती है तो उसको अपने बोलते हैं स्ट्रीक्स। ठीक है, और स्ट्राइप किसको बोलेंगे, जब वो धारी है वो मोटी हो जाती है, मतलब उसका साइज जब बढ़ जाता है ना, तब उसको स्ट्राइप बोलते हैं। बस इतना सा इसमें डिफरेंस है स्ट्रीक और स्ट्राइप में। ओके, और फील्ड का अगर व्यू देखो तो इस तरह से देखने को मिलता है कि पत्ती के ऊपर आप देख रहे हो कि इस तरह से पूरे के पूरे जो स्पोर्स लगे हुए हैं, और एक धारीनुमा स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, धारियां सी बनी हुई है पत्ती के ऊपर। ठीक है, तो ये आपका हो गया इसके अंदर इसके मेनली सिम्टम्स। ठीक है, मेच्योर जो स्ट्राइप्स रहती हैं अभी, मतलब मेच्योर होने के बाद में, जैसे मतलब डिजीज है वो सीवियर केसेस में किस तरह से दिखेगी, तो यहाँ देखिए आपको स्पोर कम दिख रहे हैं, और पत्ती के ऊपर बिल्कुल जो उसमें पढ़ा था ना कि जो टिश्यू होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, बिल्कुल सूख जाते हैं। ठीक है, वो जितना पार्ट होता है जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ तो इस तरह से आपको देखने को मिलता है पत्ती के ऊपर। यहाँ देख रहे हो कि पत्ती के जो टिश्यूज है वो बिल्कुल सूख गए हैं, ड्राई हो गए हैं। ठीक है, और पत्ती ऐसे धारी सी बनी हुई है और बिल्कुल सूख गई है यहाँ से। ठीक है, तो
ये इसके हो गए सिम्टम्स। अब देखिए स्पोर किस तरह से देखने को मिलते हैं, कैसे दिखते हैं वो, तो यूरिडियोस्पोर यहाँ पे देख सकते हो आप, और टीलियोस्पोर यहाँ पे देख सकते हो। टीलियोस्पोर लेटर स्टेज में बनेंगे, फर्स्टली इसमें यूरिडियोस्पोर बनते हैं, ठीक है। और पोस्टुल कैसा रहेगा, पोस्टुल मैंने आपको बताया था कि एक फफोला सा बनता है, तो देखिए इस तरह से रहता है वो फफोला। और जो मतलब फफोला होता है वो एपिडर्मिस के द्वारा घिरा रहता है, और बाद में लेटर स्टेज में जो एपिडर्मिस है वो फटती है और वो फफोला बाहर, सॉरी वो जो स्पोर होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। अब उस वो भी एक पिक्चर के द्वारा आप देख सकते हो। ये देखिए, जैसे ये बाह्य त्वचा थी पत्ती की, मैंने आपको बताया था ना कि एक स्पाइनी वाल रहती है, इसमें आप ध्यान से देखना थोड़ा सा क्लियर है इसमें, कि देख रहे हो छोटी छोटी एक स्ट्रक्चर सी है, मतलब कांटेनुमा सी एक स्ट्रक्चर है, जिसी को बोला है स्पाइनी वाल के द्वारा घिरे रहते हैं स्पोर, ठीक है। और ये एपिडर्मिस है पत्ती की, ठीक है। ये एपिडर्मिस फट रही है तो ये स्पोर सारे के सारे रिलीज हो रहे हैं, बाहर की तरफ आ रहे हैं। इसमें इस इमेज में आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए मेनली इसके सिम्टम्स और अपने जनरल करेक्टर पैथोजन की, ठीक है। अब इसमें इसका जो लाइफ साइकिल है वो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी इतना ज्यादा ऐसे नहीं है। तो लाइफ साइकिल में देखना कि इन्फेक्शन किसके द्वारा होगा, यूरिडियोस्पोर जो रहते हैं वो इन्फेक्शन करते हैं, ठीक है। पत्ती के प्लांट के ऊपर इन्फेक्शन करेंगे, और इन्फेक्शन करने के बाद जो लेटर स्टेज होता है, लेटर स्टेज में आपको टीलियोस्पोर देखने को मिलते हैं, टीलिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब टीलियोस्पोर से जर्मिनेट होंगे कौन से स्पोर, बेसिडियोस्पोर, जो कि कहाँ पे सरवाइव करते रहते हैं, अदर होस्ट के ऊपर ओवर विंटर, मतलब कि पूरा जैसे मतलब विंटर टाइम है, ठीक है, जैसे समर निकल गई, ठीक है, तो उस टाइम में मतलब कहाँ सरवाइव करेंगे पूरा का पूरा टाइम, वो अदर जैसे कोई भी होस्ट प्लांट है उसका, वो जो कोई भी वॉलेंटियर प्लांट हो सकते हैं वीट के, जो कि मतलब हिली एरिया में जो पाए जाते हैं, ठीक है, या फिर कोई वीड के होस्ट रहते हैं जो कि वहाँ वीड होस्ट, जैसे मतलब एग्रोपेरियन ब्रूमस, ये अपने कुछ वीड के नाम पड़े थे, तो उनके ऊपर जो स्पोर होता है वो सरवाइव करता रहता है, ठीक है। और फिर इससे फिर नेक्स्ट जैसे यूरिडियो स्पोर है तो वो आगे फिर से जर्मिनेट हो जाएगा, और जर्मिनेट होके वापस इन्फेक्शन कर देता है, ठीक है। तो ये इसका छोटा सा सिंपल सा लाइफ साइकिल है, इसको ध्यान में रखना कि पोस्टुल बनेगा, पोस्टुल जैसे फटेगा, जैसे मतलब उसकी एपिडर्मिस फटेगी तो स्पोर रिलीज होंगे, और वो हवा द्वारा एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे इन्फेक्शन करेंगे, और इस तरह से पूरी इसका लाइफ साइकिल जो है वो चलता रहता है। बिल्कुल सिंपल है, इसमें ज्यादा इतना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया इसका लाइफ साइकिल। नेक्स्ट देखिए इसकी फेवरेबल कंडीशंस। तो इसकी फेवरेबल कंडीशंस में बहुत सारा मैंने मैटर इसमें डाला है, बट आप इंपॉर्टेंट याद कर लेना क्या है कि ये जो पैथोजन है वो सबसे पहले देखना कि ये डोरमेंट माइसीलियम के रूप में सरवाइव करता है। कहाँ सरवाइव करेगा, बहुत सारे वीड के होस्ट या फिर वीड के ही वॉलेंटियर प्लांट जो रहते हैं, मतलब कि जो प्लांट अपने आप उग जाते हैं ना, उन प्लांट्स के ऊपर ये सरवाइव करता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो जो ये स्ट्राइप रस्ट है उसको मतलब कैसा इन्वायरमेंट, कैसा टेम्परेचर चाहिए रहता है, तो नाइट टाइम होता है ना, नाइट टाइम में जब 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो तब ये ज्यादा जो है इसका इन्फेक्शन रहता है, ठीक है। ये चीज थोड़ी सी याद कर लेना आप, और बाकी इतना ज्यादा याद करने की आपको जरूरत नहीं है। और जनरल आपको अगर टेम्परेचर पूछे इन्फेक्शन के लिए तो लगभग इसको 21 से 23 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो इसके लिए सही टेम्परेचर रहता है, और कूल वातावरण होना चाहिए, मतलब ठंडा मौसम जब रहता है तब इसका इन्फेक्शन जो है वो ज्यादा रहता है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी आप ध्यान में रख लेना। बाकी इसमें मैटर तो मैंने खैर ज्यादा डाला है, लेकिन इसमें ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसका मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट देखेंगे, लगभग उसका ब्लैक रस्ट से मिलता जुलता है इसका मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसमें देखना फर्स्ट उसमें भी कर रहे थे कि मिक्स्ड क्रॉपिंग करनी चाहिए और क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए, ठीक है, फील्ड के अंदर। नेक्स्ट आता है अवॉइड एक्सेस नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, कि नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर का ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। अगर नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर का आप फील्ड के अंदर ज्यादा यूज करते हो तो वो प्लांट को ससेप्टिबल बनाता है, ठीक है, वो प्लांट को सॉफ्ट कर देता है, ठीक है, सॉफ्टनिंग होगी प्लांट की, तो ज्यादा जो इन्फेक्शन होता है वो ज्यादा होगा प्लांट के ऊपर, ठीक है। और नेक्स्ट है सल्फर डस्टिंग करनी चाहिए 35 to 40 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट है मैनकोजेब की स्प्रे करनी चाहिए 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। नेक्स्ट आता है प्लांटा वैक्स आप यूज कर सकते हो रस्ट के लिए, अगर आपको और कोई पैथोजन और कोई फंजीसाइड याद रहे ना रहे, बट आप प्लांटा वैक्स उसमें जरूर मेंशन करना। मेनली जो प्लांटा वैक्स है वो रस्ट के लिए जाना जाता है, ठीक है, रस्ट डिजीज के लिए अपने यूज करते हैं प्लांटा वैक्स को।
और कितना लेंगे 0.1% के हिसाब से, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन भी बाद में मैं आपसे पूछूंगी। नेक्स्ट देखिए कि जो वीड के प्लांट है उनको रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि आपने अभी भी पढ़ा था कि जो ऑफ सीजन रहता है उसमें वीड के जो प्लांट रहते हैं उसके ऊपर जो फंगस है वो सर्वाइव करती रहती है, ठीक है। और रेजिस्टेंट वेराइटी उगानी चाहिए, वही सेम जैसे ब्लैक रस्ट में पढ़ी थी कि लरमा रोजो, सफेद लरमा, सोनालिका, छोटी लरमा, ठीक है, कल्याण सोना, ये सारी की सारी रेजिस्टेंट वेराइटी है, इनको आप फील्ड में यूज करोगे तो डिजीज नहीं होगी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, ये आपकी वीट की येलो रस्ट डिजीज जो है वो कंप्लीट हो